देखो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। तो हम देखते हैं बेटा, हमने ये पढ़ चुके हैं। रेजिस्टेंस आ रहा है एम एल अपॉन में ए एन स्क्वायर टाउ। रजिस्टिविटी हमारे पास आ चुकी है एम अपॉन में एन ई स्क्वायर टाउ। कंडक्टेंस ए एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में एम एल एंड कंडक्टिविटी एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन में एम। तो यहाँ से हम आज इसका टेम्परेचर इफेक्ट देख रहे हैं। सभी के ऊपर देखेंगे, किसके ऊपर? ऑन ए कंडक्टर एंड सेमी कंडक्टर। तो जैसे आर यहाँ से देख रहे हैं, आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम एंड रजिस्टिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। Conductance is directly proportional to average relaxation time and conductivity is directly proportional to average relaxation time. If temperature is increased, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज, यदि टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है तो वहाँ पर नंबर ऑफ कोलाइडिकल पार्टिकल आर मोर फ्रीक्वेंटली, जल्दी से ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे, जिसकी वजह से यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है होगा तो टाइम घट रहा होगा, टाइम घट रहा होगा। तो यहाँ पर हम इनका इफेक्ट देख लेते हैं। यदि टाइम हमारे पास घट रहा है तो रजिस्टेंस क्या होगा बेटा? बढ़ेगा। यदि टाइम हमारे पास घट रहा है तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी। यदि टाइम घट रहा है तो कंडक्टेंस घट रहा होगा। यदि टाइम घट रहा है तो कंडक्टिविटी भी घट रही होगी, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह सकते हैं बेटा, इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज देन टेम्परेचर यदि हमारे पास इंक्रीज है तो टाइम डिक्रीज है। जब टाइम डिक्रीज है तो रजिस्टेंस क्या है? इंक्रीज है। रजिस्टेंस इंक्रीज है, रजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी, कंडक्टेंस डिक्रीज होगा और कंडक्टिविटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। यदि पूछ ले, यदि टेम्परेचर क्या है हमारे पास? डिक्रीज है। यदि टेम्परेचर डिक्रीज है तो जो चार्ज पार्टिकल है वो आराम से धीरे धीरे स्ट्राइक कम करेंगे तो टाइम हमारे पास बढ़ेगा। तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम इज इंक्रीज। यदि ये टाइम इंक्रीज कर रहा है, टाइम क्या कर रहा है बेटा? इंक्रीज, तो रेजिस्टेंस क्या होगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस क्या होगा? रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग, देयरफॉर रेजिस्टेंस इज डिक्रीजिंग। देयरफॉर सेम केस इन रजिस्टिविटी के अंदर बेटा, यदि टाइम हमारे पास बढ़ रहा है, यदि टेम्परेचर हमने घटा रहे हैं, टेम्परेचर घटा रहे हैं तो टाइम बढ़ रहा है। यदि टाइम बढ़ रहा है तो रजिस्टिविटी भी क्या होगी? घटेगी। और कंडक्टेंस भी क्या होगी? देखो, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलेशन टाइम। यदि टाइम बढ़ रहा है तो कंडक्टेंस भी क्या होगा? बढ़ेगा एंड कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ये सारे केस किसके अंदर हैं? तो सॉरी, यहाँ पर ये सारे केस किसके अंदर हैं बेटा? इन कंडक्टर। यदि क्वेश्चन पूछ लिया जाए इन सेमी कंडक्टर, क्वेश्चन बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में सीधा एक क्वेश्चन पूछते हैं इन सेमी कंडक्टर। और आपको पता होगा सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, जैसे सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये क्या होते हैं बेटा? हमारे पास सेमीकंडक्टर होते हैं। तो सेमीकंडक्टर की बात करें, यदि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वहाँ पर इनका जस्ट अपोजिट रेजिस्टेंस भी क्या होगा? रेजिस्टेंस घटेगा, रजिस्टिविटी घटेगी, कंडक्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। जब टेम्परेचर इन सेमीकंडक्टर के अंदर, इफ टेम्परेचर इज डिक्रीज, रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, रेजिस्टिविटी इंक्रीज, कंडक्टेंस डिक्रीज एंड कंडक्टिविटी डिक्रीज इन सेमीकंडक्टर के अंदर। ये हमारे पास, यदि हम पूछ ले, यदि सर बताएं रेजिस्टेंस के अंदर क्या इफेक्ट होगा, तो रेजिस्टेंस के अंदर इफेक्ट के भी हम बात कर सकते हैं बेटा। तो हमारे पास भाई एक्सपेरिमेंटली वर्ड आता है बेटा, आर इजकल टू किसी भी टेम्परेचर पर, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर आर इजकल टू आर नोट 1 प्लस अल्फा टी प्लस बीटा टी स्क्वेयर। बाई एक्सपेरिमेंटली दिस इज 0, क्योंकि स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर, स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर में स्मॉल चेंज है, इसलिए हम इसको नेगलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अल्फा और बीटा हमारे पास कांस्टेंट हैं,
क्या है बेटा, कांस्टेंट है। और हम अल्फा को बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट। क्या बोलेंगे बेटा, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अब कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ अल्फा टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो अल्फा की हमारे पास होगी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। तो ये हमारे पास अल्फा की SI यूनिट रहेगी। अब क्वेश्चन हमारे पास पूछा जाता है बेटा आर एट एनी टेम्परेचर एट ओरिजिनल टेम्परेचर 1 प्लस अल्फा टी। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हम निकालना चाहें किसी भी टेम्परेचर कोफिशिएंट के ऊपर फॉर मेटल एंड सेमी कंडक्टर के अंदर और इंसुलेटर के अंदर भी हम बात करेंगे। तो अल्फा इजकल टू क्या होगा हमारे पास बेटा, अल्फा देखो बेटा यहाँ से आर नोट इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और आर नोट इसके साथ भी होगा। तो आर टी इजकल टू आर नोट प्लस आर नोट अल्फा टी। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का आर नोट अल्फा टी इजकल टू आर टी माइनस आर नोट हमें क्या निकालना है, टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो टेम्परेचर को आर टी माइनस आर नोट बटे में ओरिजिनल टेम्परेचर इनटू चेंज इन टेम्परेचर। तो हम टेम्परेचर कोफिशिएंट की भी अल्फा की वैल्यू दे सकते हैं बेटा, क्या कह सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस। क्या कह सकते हैं बेटा, चेंज इन रेजिस्टेंस बटे में ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू में चेंज इन टेम्परेचर। तो हमारे पास डेफिनेशन दे सकते हैं बेटा अल्फा की वैल्यू, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसके ऊपर हमारे पास बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएंगे इसके ऊपर। आज के लिए इतना ही, और जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें और कमेंट करें।